व्हाई डू पीपल गेट स्कैर्ड और कि हम मार्केट के अंदर पैसा लगाएं या फिर हम स्टॉक्स में जाएं भी, ठीक है? मुझे ना एक एक वो लगता है डर सा, व्हाई इज इट, ये स्कैरी पार्ट है क्यों? व्हाई इज इट मेड टू लुक दैट कॉम्प्लेक्स? देखो, डर हम किस चीज़ से होता है? जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। सबसे Yes. पहले तो ये देखो, ठीक है? अगर कोई चीज़ हमें समझ आ जाती है, मैं अगर स्टडीज़ की भी बात करूँ, अगर बहुत बच्चों को मैथ से डर होता है या कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डरावने बच्चों को लगते हैं, तो वो कब तक लगते हैं जब चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती। द मोमेंट उन लोगों को चीज़ें समझ आने लगती है, फिर कहते हैं यार इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो डोंट गो। ओके। आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, आपको किसी एडवाइज़र ने नहीं कहा है कि भाई इक्विटी ले लो या फलाना स्टॉक ले लो, अनलेस आपको खुद समझ नहीं आ रहा। पहले आप खुद समझो। अगर आप खुद समझ के कॉन्फिडेंस जनरेट कर पा रहे हो, जैसे हमारे भाई बड़े बुजुर्ग कहते थे यार सोने में पैसा लगाओ, गोल्ड में लगाओ, रियल स्टेट में लगाओ, तो उसमें आप क्यों मतलब आपके बड़े बुजुर्ग क्यों उसमें कंफर्टेबल फील करते थे? इट वाज एन इजी मैथ्स। हाँ, उनको समझ आता था वो कि भाई गोल्ड एक मेरा लॉकर में एक मेरे को दिख रहा है, फिजिकल चीज़ है। रियल स्टेट में मेरे को एक प्लॉट दिख रहा है तो एक फिजिकल है, इसके रेट्स बढ़ेंगे, यहाँ से हाईवे निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, राइट। वो चीज़ समझ आती थी। तो जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जब तक आपको डर लगेगा। अगर आपको एक बारी चीज़ समझ में आ गई, अब जैसे नए नए इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स आए हैं, क्रिप्टो आया है, बाइनरी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत जाओ ना यार, किसने बोला जाने के लिए? पहले चीज़ों को समझो। आपको अगर इक्विटी में चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मत डालो अपना पैसा। पहले चीज़ों को समझो। इक्विटी में इन्वेस्ट करके क्या करोगे? क्या गोल है आपका? भाई इक्विटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंपनी की ओनरशिप लेना चाहते हो, कंपनी के ग्रोथ पे आपको बिलीव है, कुछ तो रीज़न होगा ना, राइट। या तो आप बस इस एक वहम में हो कि यार मेरे फलाना दोस्त ने 20% कमा लिया, 40% कमा लिया, मैं भी इतना कमा लूँगा, तो फिर तो ये वहम है आपका। चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मत जाओ। इस पे फॉलो अप पूछ सकता हूँ ना? ठीक है। लक्ष्य, मुझे ना एक चीज़ समझाना कि स्टॉक मार्केट के अंदर फुल एज अ फुल प्रोफेशन आना, उसको ना अभी साइड हसल देखा जाता है। जैसे मेरे ऑफिस में आता हूँ मैं, आईटी में लोग काम कर रहे हैं, तो साइड पे ना एक मोबाइल या फिर आईपैड खोल के ना उस पर देख रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं यार ये तो मैनेज हो जाता है ना साइड से। एंड देयर आर पीपल हु आर 100% इनटू इट। तो अभी तक लोगों की ना वो एक आइडियोलॉजी, वो वायर ही नहीं जुड़ी है कि यार कैन स्टॉक मार्केट बी 100% प्रोफेशन? देखो, आप ही ने अपने क्वेश्चन का जवाब दिया मोबाइल्स, ठीक है? तो मोबाइल ने ना मतलब स्टॉक मार्केट को ऐसा बना दिया कि यार बाय सेल ही तो है। अल्टीमेटली क्या है भाई स्टॉक मार्केट्स में? बाय करना है, सेल करना है, जो चीज़ें आप मोबाइल से कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें एक्सेसिबल हो गई बहुत ज़्यादा। पर अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन की बात करो तो ही डोंट यूज़ मोबाइल फॉर ट्रेडिंग। ओके। मोबाइल आप रख सकते हो भाई, कोई आपने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना है, उसमें आप कोई बाय कर रहे हो चीज़ को, या उसका कोई रेट्स वगैरह देख रहे हो, या थोड़ा बहुत एनालिसिस के लिए कर रहे हो। जब से आपके हाथ में ये मोबाइल आया है ना, तो मोबाइल ही एक आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि मोबाइल की वजह से ये चीज़ एक साइड हसल हो गई है। भाई कोई चीज़ मेरी जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे होती थी, एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते थे जो कि आज भी हैं, पर जब से ये मोबाइल एंड्रॉयड्स का ज़माना है, एप्पल का ज़माना है, लोग इसे बहुत बहुत ईजी समझ रहे हैं, और दैट इज़ गिविंग राइज टू दी मैनी स्कैम्स